Hello बच्चों, let's read the question. Question says a point is 1, 2, 3 and b is 0, 4, 1. C is -1, -1, -3 are the vertices of a triangle ABC. Find the point in which the bisector of the angle BAC meets BC. Option is -3/10, 5/2, -1/5. C option is B option 3/10, 5/2, -2/5. C option is 7/10, -5/2, -2/5. D option is 7/10, 7/2, -1/5. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहते हैं? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और लेट सपोज ये ए है, ये साइड बी है, ये वर्टेक्स बी है, ये सी है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर ए का लेट सपोज वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी कहती है जो C/m इज इक्वल टू B/n, ये रेशियो हमारा क्या होता है? सेम होता है, इज इक्वल टू B/n। या यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो m और n का रेशियो हमारा क्या होता है? B और C का रेशियो है। ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। तो लेट सपोज जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 1 2 3 है। बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0, 4, 1 है। और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -1, -3 है। तो लेट सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज अवर ट्रायंगल। ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर लेट से ये हमारा ए डी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों लाइन को फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये वाला रेशियो मिल जाएगा और इस रेशियो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करना होगा? ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा? 1 - 0 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 - 4 का स्क्वायर आएगा और प्लस 3 - 1 का स्क्वायर आएगा। 1 - 0 यानी कि 1 का स्क्वायर बना जाएगा और -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 9। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा हमारे पास? 3। ये वाली साइड हमारी कितनी आई? 3। फिर हम ए सी को फाइंड आउट करेंगे। ए सी हमारा कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 - प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 - प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 - प्लस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 9। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 36। तो 36 और प्लस का 13, स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आ जाएगा? 7। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई है? 7। तो इट मीन्स ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अगर ये हमारा m/n है तो ये 7/3 के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये 7:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा बी और सी। तो ये रेशियो हमारा कितना जाएगा? सॉरी, यहाँ पर हमने इसको मिस्टेक कर दिया था, ये C/b आएगा। m/n है ना, तो उसका उल्टा करेंगे, C/b। यानी कि रेशियो हमारा आएगा 3:7 का रेशियो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से जो हमारा BD/CD आएगा ना, ये रेशियो कितना आएगा? 3:7 आएगा। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से हमारे पास डी के जो कोऑर्डिनेट है ये कितने आ जाएंगे? m इंटू x2 यानी कि 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू कितना जाएगा? बी के कोऑर्डिनेट हमारे 0, 4, 1 है, तो 7 इंटू कितना आएगा? 0 अपॉन में 3 + 7 10 आ जाएगा। फिर कितना आएगा? 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 4 अपॉन 7 + 3 10 आ जाएगा। 3 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 1 और अपॉन में 7 + 3 10 आ जाएगा। सो माइनस का 3/10, ये कितना आएगा? 28 माइनस का 3 तो 25/10, सॉरी 25/10।
फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे कितने आएंगे, 9 और माइनस का 9 और प्लस का 7, तो माइनस का 2/10, इसको डिवाइड कर देंगे। सो माइनस का 3/10, 5/2, 1/5 माइनस का वो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, -3/10, 5/2, -1/5, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।